एचसीएफ निकालना वैसे तो हम छोटी क्लासों में ही सीख जाते हैं और काफ़ी एक आसान टॉपिक भी है, लेकिन कई बार जब नंबर बड़े दिए होते हैं तब उनका एचसीएफ निकालना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि बड़ी संख्याओं का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हिंदी में कहें महत्तम समापवर्तक जल्दी से किस तरह निकाल सकते हैं। तो पहले हम चलेंगे डेफिनेशन से कि एचसीएफ होता क्या है, किन किन तरीकों से अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हिंदी में महत्तम समापवर्तक होता क्या है। जैसे आपको कहे 5 और 10 दो संख्याएं हैं, दो नंबर हैं, इनमें सी का मतलब इसके अंदर सीधा होता है, सी से इसका आशय है कॉमन, यानी एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो इन दोनों में आता है, और एफ का मतलब फैक्टर, दोनों का गुणनखंड भी है और हाईएस्ट होना चाहिए। तो सीधा यदि हम आसान भाषा में इसको कहें कि हमें वह बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों को भाग कर दे, वही हमारा एचसीएफ हो। तो ये तो चूंकि छोटे नंबर हैं तो इनको तो हम देखते ही बता सकते हैं कि 5 वह नंबर है जो इन दोनों को भाग भी करता है और सबसे बड़ा है। 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को भाग कर दे, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 5। इस तरह छोटी संख्याओं के लिए तो हम सीधा ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हैं। जैसे आपको कहे 12, 18, 36, इन तीन संख्याओं का एचसीएफ बताओ। तो पहला जो तरीका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन का होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को भाग कर दे, तो सीधा हम कह सकते हैं 6 है। 6 12 को भी भाग करता है, 18 को भी, 36 को। इससे बड़ी संख्या यदि हम 9 लें तो 9 12 को नहीं करता है, 12 खुद ले लें तो वो 18 को नहीं करता है, तो 6 हो जाएगा। तो छोटी संख्याओं के लिए तो ठीक है। फिर एचसीएफ निकालने के अनेक तरीके हैं। जैसे पहला तरीका जो हमने अभी सीखा है कि हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं यदि संख्याएं छोटी हों तो, TION। दूसरा तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर ढूंढते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि। जैसे इन तीनों के हम गुणनखंड ले लें, 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4 दिए 12। 18 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 3 9 दूने 18। 36 के क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 चौके 36। फैक्टराइजेशन कहता है जो कॉमन है वो निकाल लो। तो कॉमन एक तो 2, जो ये 2 है तीनों में आ रहा है, ये 3 है ये भी तीनों में आ रहा है, जो तीनों में आ रहे हैं उनको उठा लेंगे। तो एक तो 2 आ रहा है और एक 3, तो 2 3 6। ये होती है गुणनखंड विधि एचसीएफ निकालने की। फिर एक तीसरा तरीका भी होता है, वो होता है डिवीजन मेथड, कि हम भाग कर करके बता देंगे। तो भाग कैसे करेंगे, जैसे पहले हमने ले लिया 12 और 18, तो 12 को 18 में आप भाग करो, 12 को 18 में भाग करेंगे तो 12 एकम 12, कितने बच गए, 6। अब जिससे भाग दिया था शुरू में उसको आगे ले आएंगे यहाँ, 6 दूने 12, कितना शेष बचा, 0। जब भी 0 शेष बचे, शून्य शेष बचे, तब हम रुक जाएंगे। तो हमें क्या मिला है, अब अंतिम भाज्य क्या है, 6 है। तो इसका मतलब 12 और 18 का एचसीएफ 6 है, लेकिन एक संख्या और है अभी, 36 भी है। तो इन दो का तो हो गया 6, और उधर देखेंगे 36, यानी अब 6 को 36 से भाग कर देंगे तो छिकम छिके 36, 0 आ गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 3 तरीके तो हम छोटी क्लासों में लगा चुके हैं, हमें आते भी हैं और छोटे नंबर्स पर जल्दी से अप्लाई हो जाते हैं। तो अब देखें कि यदि नंबर ज़्यादा थोड़े बड़े हों तब हम क्या कोई एक अलग तरीका लगा सकते हैं, उस तरीका का क्या नाम होगा, वो कैसे काम करता है, ये देखते हैं। तो उस तरीके का नाम है हमारा जो चौथा तरीका है, उसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। इसको समझना आवश्यक है क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन मजबूत करेगा। डिफरेंस मेथड, अंतर की सहायता से। जैसे 5 और 10, इनका हमें एचसीएफ निकालना था, कितना आया था, 5 आया था। इनका अंतर भी कितना है, 5 है। यहाँ ये 3 संख्याएं थी, इनके बीच अंतर 6 है, इधर अंतर 18 का है। एचसीएफ कितना आया था, 6 आया। यानी जहाँ भी अंतर कम है, जिन दो संख्याओं के बीच अंतर कम है, वो हमारा एचसीएफ हो सकता है। यह जरूर नहीं है कि होगा ही, हो सकता है, कई बार नहीं भी होगा और बहुत बार हो भी जाता है। जैसे और संख्याएं लें हम, जैसे आपको कहे कि 49 और 63, इनका आप एचसीएफ बताओ। तो अंतर में देखूं यदि कितना है अंतर, 14 का अंतर है। अब 14 इनका एचसीएफ नहीं है, क्यों, क्योंकि 14 49 को भी भाग नहीं कर रहा, 63 को भी नहीं कर रहा।
तो मुझे क्या करना होगा, इस 14 के फैक्टर ढूंढने होंगे, बड़े से बड़े फैक्टर। यानी पहले हम बड़े फैक्टर से चेक करेंगे। तो 14 HCF नहीं है, 14 से अगला फैक्टर 14 का क्या होता है जो बड़ा है, 7 है। क्या 7 इन दोनों को भाग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 7 7 49, 7 9 63। तो HCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो डिफरेंस मेथड क्या कहता है कि आप डिफरेंस लो, यदि दो ही संख्याएं हैं तो उनका तो डायरेक्ट अंतर, दो या दो से ज़्यादा संख्याएं हैं तो वह अंतर ढूंढो, यानी वह दो संख्याएं लो जहां पर अंतर सबसे कम है और उस अंतर को ही देखो। तो यहाँ हमने ये जो दो संख्याएं हैं 49 और 63, इनके लिए अंतर देखा कितना है इनके बीच, 14 का। 14 को जब हमने देखा कि 14 49 और 63 को भाग नहीं करता, तो ये 14 हमारे लिए HCF नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगला जो स्टेप वो क्या होता है, इस 14 के हम फैक्टर कर लेंगे। 14 के फैक्टर हम जानते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 7 होता है और 14 होता है। 14 के लिए तो हम देख चुके हैं, कट कर दो, 1 यदि कुछ नहीं आएगा तब 1 HCF आ जाएगा, वो तो लास्ट में। केवल 2 और फैक्टर हैं, 2 और 7। पहले हम बड़े से चेक करें, क्योंकि HCF की डेफिनेशन क्या है, हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट ऑफ फैक्टर क्या है, 7 है। तो 7 से हमने चेक किया 14, जो ये चेक किया कि दोनों संख्याओं को भाग कर देता। तो ये डिफरेंस मेथड है। अब हम इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन लेते हैं, तब आपके और ज़्यादा समझ में आएगा कि डिफरेंस मेथड कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक बड़े नंबर हमने लिए हैं। जैसे पहला है कि 102, 216 और 204 का HCF बताओ। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि किन दो के बीच अंतर कम है। तो यहाँ अंतर कम दिख रहा है, कितना अंतर है, 204 और 216 के बीच केवल 12 का ही अंतर है। तो क्या 12 HCF हो सकता है? 12 102 को भाग नहीं करता है, 12 8 96, 12 9 108। तो 12 HCF नहीं है। तो 12 से अगला हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 के फैक्टर आपके तुरंत दिमाग में आने चाहिए कि 6 होता है, 4 होता है, 3 2, ये सभी 12 के फैक्टर हैं। तो बड़े से चेक करेंगे, पहले 6 से इसको भाग करें, 17 छिक्के 102 हो जाएगा, 36 छिक्के 216, 34 छिक्के 204, यानी 6 तीनों को भाग कर रहा है। तो सीधा HCF क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया। तो कितना जल्दी हम कर पाए कि हमने यहाँ पर अंतर देखा, जो दो सबसे नज़दीक हैं उनके बीच अंतर देखा, कितने का मिला, 12 का अंतर। तो अंतर तो हमें देखते ही पता चल गया। फिर पहला काम हमने किया कि 12 से भाग देके देखा। एक तो शर्त है कि तीनों से भाग होना चाहिए, तो 102 नहीं हो रहा है तो बाकियों को करने की आवश्यकता नहीं है, तो 12 कैंसिल हो गया। उसके बाद तुरंत हमारे दिमाग में आया कि 12 के फैक्टर क्या हैं। तो 6 4 3 2, ये 12 के फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। तो सबसे बड़े से चेक करेंगे हमेशा, 6 ने तीनों को भाग कर दिया तो 6 ही क्या हो गया, HCF होगा। तो जब भी 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं हो, तब ये तरीका काफ़ी अच्छे से काम करता है, डिफरेंस मेथड अंतर की सहायता से। जैसे यहाँ देखें, इसे तो हम सीधा डिवाइड करके भी कर सकते हैं, लेकिन अंतर यदि इनका देखें तो 11 में से 3 गए, ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 39, और इधर है 32 यानी 68। अब क्या 68 HCF हो सकता है? 68 HCF नहीं हो सकता, क्योंकि 68 एक सम संख्या है और ये दोनों विषम संख्या है, तो 68 इनको भाग करेगा ही नहीं। तो 68 हमारे लिए कट हो गया। अगला हम काम क्या करते हैं, 68 के फैक्टर लेंगे। तो बड़े फैक्टर क्या हो जाएंगे, 34, 34 के बाद 17 और 17 चौके 68, 4 2, ये सभी 68 के फैक्टर हैं, यानी 68 को पूरा पूरा भाग करते हैं। तो पहले 68 तो कट हो गया। अब चेक करेंगे 34, 34 भी एक सम संख्या है, तो 34 हम नहीं ले सकेंगे क्योंकि ये दोनों विषम संख्याएं हैं। तो 34 उसको भाग कभी नहीं करेगा। एक सम संख्या एक विषम संख्या को कभी भाग नहीं करती है। तो अब 17 की बारी है और बड़ा है, 17 से इसको भाग दें, 17 दूने 34, 5 51, 17 3 51, पूरा पूरा चला गया। इसको यदि देखें तो 17 एकम 17, 15 बच गए, 17 निमे 153, 19, यानी भाग हो जाएगा। तो HCF क्या मिला हमें यहाँ पर, 17 मिला। अब थोड़े और बड़े नंबर हैं ये, यहाँ भी हमारा तरीका यही रहेगा। हम क्या करेंगे, अंतर ढूंढेंगे। अंतर कहाँ, जो संख्याएं दो सबसे नज़दीक हैं, नज़दीक कौन सी है, इनके और इनके बीच तो लगभग 200 का फ़र्क है, यहाँ 700 का फ़र्क है लगभग, ये नज़दीक लग रही हैं। यानी ये 2223 है, तो 23 ऊपर है और ये 31, यानी 54 का अंतर है। तो 54, पहले सबसे पहले तो अंतर ढूंढा हमने 54। अब 54 भाग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो एक भी कट होते ही हमारा पूरा जो ये अंक है, ये जो संख्या है वो कट हो जाती है, क्योंकि HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन सभी के अंदर भाग करना चाहिए। तो 54 कट है। 54 के अब आपने फैक्टर करने होंगे, क्या होते हैं, 27, 18 और 9, 6 निमे 54, इस तरह से हो जाएंगे। तब बारी किसकी है,
27 की है। 27 का टेबल आपको आना चाहिए, या सीधा आप भाग देके देखें तो 27, यदि इसको जब हम भाग करते हैं तो 27 दूने 54, 27 दिए 81, 27 चौके 108, 13 135, तो इसको तो भाग कर रहा है 27। उसके बाद इसको देखें, 27 5 135 और 7 बच गया 72, यानी ये संख्या भाग नहीं हो रही 27 से, तो बाकियों के लिए आवश्यकता नहीं है। 27 कट हो गया। 18 फिर क्या है, सम संख्या है, कट हो गई। क्या बचा है अब, 9 बचा है। 9 से भाग का नियम हम जानते हैं कि जो अंकों का योग है वो 9 से भाग होना चाहिए। तो 1 2 3 5 9 हो जाएगी, 4 4 8 1 9 हो जाएगी, 9 9 18 हो जाएगी और 9, तो एचसीएफ हमें क्या मिला, 9 मिल चुका है। तो ये डिफरेंस मेथड का काफ़ी जो तरीका असर करता है, क्योंकि जब हम फैक्टर लेते हैं तो कुछ फैक्टर तो कट हो जाते हैं सम विषम के चक्कर में ही, कुछ की हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आती होती है, केवल 1 या 2 संख्या ही परेशान करती है, जो कि थोड़ा सा हमारा टाइम लगा सकती है। इसमें भी अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो हम बहुत जल्दी से अंतर की सहायता से जो एचसीएफ है वो निकाल सकते हैं। धन्यवाद।